जी फिर जा, इधर देख, टोपी कहां तेरी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये पहली सूरत जनाबे वाला 1400 साल पहले जनता के बीच में इल्म कॉमन नहीं था। अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मेरा नबी आएगा, बाद में उजाला फैलाया जाएगा, और यही हुआ। अल्लाह के नबी आए, 40 बरस के हो गए, कुरान उतरा, और जैसे ही कुरान उतरा मेरे रब ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी, और पहली सूरत में मेरे रब ने डिक्लेयर कर दिया, स्टेटमेंट, डिवाइन स्टेटमेंट जारी कर दिया गया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के मुताबिक आयत का मफहूम, बाद मुफस्सिरीन की तफसीरें कहती हैं अल्लमल इंसाना, तवज्जो है, आयत का जनाब वाला मफहूम बताता हूं आपको। अल्लमल इंसान, ये पहली सूरत की घोषणा। कुरान पहले दिन जब कुरान उतरा तो पहला ऐलान इक़रा पढ़िए, और फिर इसी के साथ साथ ये अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, मानव समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में, मानव समाज में सबका साथ सबका विकास। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए जनाबे वाला इल्म आम नहीं कर रहा है, बल्कि इल्म को अल्लाह ने सबके लिए आम किया। आज जब कुरान उतरा तो जनाबे वाला जब इल्म आम हो गया, कुरान की वजह से आम हुआ। अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, और यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया, और ये तरक्की और विकास के पीछे हम खड़े हैं। यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। इस विकास के पीछे ना तुम हो ना तुम हो, इस विकास के पीछे हमारा कुरान है। कुरान आया है, जैसे ही आया अल्लाह ने इल्म का उजाला फैलाया, और जैसे ही इल्म का उजाला जनता के बीच में फैला, जिंदाबाद जिंदाबाद, तवज्जो है, तो जो 12 फीट का आदमी ना कर सका वो 5.5 का करने लगा, 5.4 का, 5.4 का आदमी क्या क्या काम करने लगा। ये देखो, ये जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख कर रेल का इंजन बनाता है। पहले क्यों नहीं बनाया? पहले इल्माम नहीं था, कुरान उतरा, इल्माम हो गया, कुरान की वजह से इल्माम हो गया। तो जेम्स वाट निकम्मे ने कोयला देख कर रेल का इंजन बना दिया। ये मार्कोनी है, रेडियाई लहर को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पहले लोग कहते थे कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता है, मगर कुरान के उतरने के बाद हमने 5.4 के आदमी ने हवा को पकड़ के टायरों में बंद कर डाला, और पूरी दुनिया को टायरों पे घुमा डाला। तो जनाब वाला टायर में हवा को बंद कर दिया गया। समंदर में हमने रोड बना डाले, हमने जनाब वाला हमने जनाब, किसी को नहीं पता था, पहली बार किसी को नहीं पता था कि आसमान इन फिजाओं में प्लेन भी उड़ाए जा सकते हैं। पहली बार कुरान ने फरमाया या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम, 1400 साल पहले, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल सकता है। अल्लाह ने पहली बार 1400 साल पहले मेरे कुरान ने फरमा दिया व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी को नहीं मालूम था कि जल जीवन है। आज लोग कहते हैं दीवारों पे लिख के जल जीवन है, जल जीवन है, जल जीवन है। किसी को नहीं मालूम था कि जल जीवन है, पानी जिंदगी है। पहली बार मेरे अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में इरशाद फरमाया वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हाई, द वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी का मेन पॉइंट पानी है, जिंदगी का मरकजी हिस्सा पानी है। अल्लाह फरमाता हमने पानी से हर जिंदा चीज, जोर से कहिए यार, अरे तड़प के क्यों नहीं कह रहे हो? आज तुम्हें कुछ पता है नहीं, इसलिए चोरियां हो रही हैं। आज लोग क्या दीवारों पे लिखा जल जीवन है फला जी, उसके नीचे नाम लिख देते हैं किसी का, जल जीवन है फला जी, यानी फला जी ने कहा ये। अबे फला जी उला जी ने नहीं कहा, सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया। जोर से बोलो। मगर कुरान से नारों की चोरियां हो गई, हदीसों से नारों की चोरियां हो गई, हदीसों से नारों की चोरी, मेरे मुस्तफा से नारों की चोरियां हो गई। आज लोग कहते कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, पहला नारा किसका था? ये मेरे मुस्तफा का, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जोर से कहो, जोर से। सबका साथ सबका विकास, पहला नारा ताइफ के मैदान में मुस्तफा का। जोर से कहो सुभान अल्लाह। जल जीवन है, ये कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले फरमाया।
लेकिन आप कुरान पढ़ते ही नहीं हो, आपको क्या लेना देना। जलसे में भी आते हो तो बड़े बहुत जी करता जल्दी भागूं, निकलूं, यहाँ से जाऊं, मौलवियों के पास से उठूं। करोगे क्या? फिर कहते हम बर्बाद हो गए, लुट गए, तबाह हो गए। अरे गैर फायदा उठाते हैं, पूरी दुनिया फायदा उठाती है। देखो हमारे कुरान का कितना बड़ा फायदा कि हमारे कुरान की वजह से इल्म फैला। जोर से कहो, जोर से। आज लोगों को ये पता नहीं है कि कुरान की वजह से इल्म फैला, क्योंकि अगर वो लोग कहते हैं अगर कुरान की वजह से इल्म फैला होता तो मुसलमान जाहिल रहता। ये क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। वो लोग ये कहते हैं अगर कुरान यही की वजह मिसाल से इल्म फैला होता तो मुसलमान जाहिल होता। मुसलमान को तो कुछ भी पता नहीं है, जहालत का बुलंद सर पे रखा हुआ है, ये जाहिल क्यों है? तो मैं तो कहूंगा कि कुरान से वाकई इल्म फैला है, इसलिए कि कुरान से पहले दुनिया में कोई विकास नहीं हुआ, कुरान के बाद ही हुआ है। ये दलील है हमारे पास। और रही मुसलमानों के जाहिल होने की बात, तो इन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, इन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, इन्होंने कुरान को मीनिंगलेस समझा, जैसे कुरान कोई चीज ही ना हो। ये लोगों, कुरान बेस है, कुरान बुनियाद है, कुरान हमारा फाउंडेशन है। तो मोमिन से दुनिया को फायदा, कुरान से दुनिया को फायदा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और अभी रह गए बहुत, इस्लाम से दुनिया को क्या फायदा है, 1 घंटा और लगेगा। और मेरे नबी से दुनिया को क्या फायदा है, 1 घंटा और लगेगा। और मेरे जनाब वाला फरिश्तों से दुनिया को क्या फायदा है, 1 घंटा और लगेगा। घंटे कई लगेंगे, मगर तुम कहाँ तक बैठे रहोगे। इन्हीं बातों को समझ लो, इन बातों पे अमल करने की कोशिश करो। ये कुरान पढ़ाया जाता है इन मदरसों में, बाजारों में नहीं पढ़ाया जाता। इन मदरसों में आओ और मदरसों के असातिज़ा को संभालो, सीने से सीना, कमेटियों से मिलो, मदरसों को चिराग डालो, स्कूल भी खोलो और जनाब वाला मदरसों में भी मेहनत करते रहो। और वो पढ़ाई करवाओ जिसमें रब का नाम शामिल हो, का मतलब इंजीनियर भी बनाओ और मौलाना भी बनाओ। तवज्जो है, इंजीनियर भी बनाओ और मौलाना भी बनाओ। और मौलाना तो जरूरी बना लो, ताकि उस दिन काम आए जिस दिन तुम मरो। जाना तो है, कब्र में तो जाना है, सबको मरना है, गाली का है, मौत कोई गाली थोड़ी है। लेकिन जिस दिन मरोगे उस दिन तुम्हें मौलाना की याद आएगी। डॉक्टर, हालांकि बेटे 4 थे, एक डॉक्टर साहब थे, एक मास्टर साहब थे, एक इंजीनियर साहब थे, मगर चारों के चारों जब माँ को देखा तकलीफ में, तवज्जो है, माँ परेशान है बेचारी, तो डॉक्टर साहब आते हैं, बेटा आता है, डॉक्टर साहब कहते हैं डोंट वरी मामा, डोंट वरी मामा, मत घबराओ अम्मा। अम्मा को बोलने की ताकत नहीं है। अम्मा दिल दिल में कहती है बेटे तेरी सारी जिंदगी तेरी अंग्रेजी अच्छी लगी, मगर तेरी अंग्रेजी आज अच्छी नहीं लग रही मेरे लाल। मेरी रूह बड़ी बेचैन है, मेरा दिल बड़ा बेकरार है। मेरे बेचैन रूह को करार देने के लिए मेरे बेटे करीब आ और मुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। अब डॉक्टर साहब को सूरह यासीन याद नहीं है, मास्टर साहब को याद नहीं है, इंजीनियर साहब को, तो अब किसे लाएं बुला के जनाब वाला। अब मस्जिद में भागे जल्दी से जाके देखा, इमाम साहब को लाऊं बुला के, तो जुम्मेरात का दिन था, इमाम साहब छुट्टी पे चले गए थे। मंगल का दिन था, बाजार में चले गए थे इमाम साहब, मंगल के बाजार को, तारपुर के बाजार को है। अब इमाम साहब है नहीं, अब क्या करें, छटपटा गया। उस दिन के लिए जरूरत है, अपना ही होता तो आज काम आता। अपना ही होता है, अपना ही होता है, समझो है, अपना ही होता, आज वो काम आता। इसलिए लोगों उस दिन के लिए एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन घर में तैयार रखो। इंजीनियर डॉक्टर भी बनाओ, स्कूलों में भी पढ़ाओ, मदरसों में भी पढ़ाओ, और इनसे भी मोहब्बत करो। और जनाब अपने अच्छे पैसे को और अपनी गाड़ी कमाई को मदरसों में भी लगाओ। अल्लाह तुम्हें 2 जहां के उजाले देगा। लेकिन आज आपने अपना बेटा हाफिज नहीं बना पाया, आप किसी वजह से बड़े हो गए बच्चे, अब नहीं बन पा रहे हैं वो, तो मैं एक मौका आपको दे देता हूं। अगर आप कहें तो एक मौका दे दूं आपको, और फ्री में दे दूं, एक हाफिज दे दूं। लो ये 8 हाफिज बैठे, एक को तुम ले जाओ। अब ये इनसे पूछना पड़ेगा मदरसे वालों से कि इन पे साबुन का, बीमारियों का, दवाओं का कितना खर्चा किया मदरसे ने। तो मेरे ख्याल में 1-2 साल में हाफिज होता है, हाफिज 2 साल में हो जाता है, ज़्यादा कितने 3 साल में हो जाता है। और हमारा भी बच्चा है, वो भी हाफिज कर रहा है, उसने 5 साल में 4 ही पारे पढ़े हैं। मेरा बेटा भी हाफिज कुरान बन रहा है, तो मेरे बेटे ने 5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, 4 पारे से आगे नहीं बढ़ता। दुआ करो वो भी कुछ हो जाए, आमीन कह दो यार, माशाल्लाह। तो 2 साल, चलो 2 साल का ही जोड़ लो। मेरे ख्याल में 2 साल में मदरसे ने 6,000 रुपए तो लगाए होंगे एक बच्चे पे। वो 6,000 रुपए तुम मुझे दे दो
और एक हाफिज मैं तुम्हें दे दूं। ये हाफिज तुम अपने बाप और माँ के नाम से ले जाओ या अपने नाम से ले जाओ, बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। एक 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को पढ़ाएंगे, 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 10,000 को, 10,000 1,00,000 को, 1,00,000 10,00,000 को, 10,00,000 1 करोड़ को। और इसी तरीके से तुम्हारी माँ मजे में रहेगी, तुम्हारे बाप खुश रहेंगे और तुम भी जनाब वाला मुतमईन लेटे हुए रहोगे। एक हाफिज कुरान क़यामत तक काम करता रहेगा। तो 6,000 रुपये में एक मुझसे ले जाओ। कोई है यहाँ से लेकर वहां तक 6,000 रुपये में एक हाफिज कुरान सीने से लगा ले? सिर्फ 6,000 रुपये मदरसे। हालांकि ये कोई मदरसे वालों की प्लानिंग नहीं है, ये तो मैंने ये सोचा कि मेरी तकरीर में एक आदमी उठ के नहीं गया। सब लोग अभी तक ऐसे बैठे हैं कि अगर मैं 4 बजे तक बोलूंगा तो शायद 4 बजे तक, बताओ 4 बजे तक सुन सकते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुन सकते हो? इतने जज्बे हैं तुम्हारे पास माशाल्लाह। तो मैं एक इम्तिहान लेना चाहता हूं कि तुम में से ऐसे भी अहबाब हैं कि जो एक तालिब इल्म को, एक हाफिज को अपने सीने से लगा लें। कोई है यहाँ से लेकर वहां तक 6,000 रुपये दे दे और एक हाफिज कुरान को ले ले? यहां से लेकर वहां तक तुमने नहीं बनाया, अपने बेटे हाफिज नहीं बनाए, कोई बात नहीं है, ये भी तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ 6,000। ढकिया वालों को तो अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। ये तो 1 मिनट हो गया, यहां तो 1 सेकंड के अंदर 10 लोगों को उठ जाना चाहिए था। 6,000 बहुत होते हैं क्या? यहां से लेकर वहां तक कोई एक